सवाल यह है, मंदरजा झेल मिकदारों में से कौन सी मिकदार का इजहार एक वेक्टर के तौर पर हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज या तबीई मिकदारें जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अददी कीमत या जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ समत यानी डायरेक्शन दोनों की मदद से मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती हों, वो वेक्टर कहलाती हैं। हम देखते हैं कि नीचे दिए गई इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज या तबीई मिकदारों में से कौन सी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी समत दोनों रखती हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 5 का हिंसा। जैसा कि जाहिर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अददी कीमत का इजहार तो हो रहा है और हम ये बता सकते हैं कि कोई शय कितनी बड़ी है या कितनी लंबी है, लेकिन हमारी जानकारी बस यहीं तक महदूद रहेगी। ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये 5 की जो कीमत है या जो 5 की वैल्यू है ये किस समत या किस डायरेक्शन में है। ये जो मिकदार है जो हमारा ऑप्शन 1 है, इसका इजहार एक वेक्टर के तौर पर नहीं हो सकता और ना ही ये एक वेक्टर है। हमारा दूसरा ऑप्शन है 5 दर्जे का जाविया या जिसे हम कह सकते हैं 5 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। 0 से या ओरिजिन से हम ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया जनाब हमारा 5 डिग्री का एंगल या जिसे हम कह रहे हैं यहाँ 5 दर्जे का जाविया। अब यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारा 5 डिग्री का एंगल, इसकी समत यानी कि इसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे ये तीर का निशान हमें शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन या इसकी सिमत इस तीर की निशान की तरफ वाक़ है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्या हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम है? या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें, हम ये बता सकते हैं कि ये एंगल इस समत में कहाँ तक जा रहा है, इसका बढ़ाव यहाँ पर कहाँ तक है, ये यहाँ से आगे मज़ीद जा रहा है या ये यहाँ कहीं ख़त्म हो रहा है या कहीं यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि इसकी लंबाई या इसका मैग्नीट्यूड वो क्या है या वो कितना है। यानी कि ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये भी एक वेक्टर नहीं है और इसका इजहार एक वेक्टर के तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि सम तो वाज़ेह है लेकिन मैग्नीट्यूड का पता हमें नहीं चल रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेक्टर के तौर पर इजहार करने के लिए हमें दोनों चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है, लिहाजा ये भी एक वेक्टर नहीं है, ना ही वेक्टर के तौर पर हम इसका इजहार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे, एक नुक्ता या एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दी गए हैं 5,5 5,5। ये कुछ दिलचस्प मामला नज़र आ रहा है हमें। बेसिकली ये जो नुक्ता हमें दिया गया है ये एक वेक्टर का एक एक्स वाई प्लेन में एंड पॉइंट हो सकता है या इख्तितामी नुक्ता हो सकता है। पहला काम हम ये करते हैं कि उस वेक्टर को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारी एक्स वाई प्लेन आ गई और इस पर हम अब अपना दिया गया जो वेक्टर है उसको प्लॉट कर लेते हैं। और अब हम ओरिजिन से ये हमारा एक्स और वाई को अगर हम देखें तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई से 5,5 का पॉइंट बनता है। ये हमारा इख्तितामी नुक्ता हो जाएगा वेक्टर का और इब्तदाई नुक्ता हमारे वेक्टर का हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट या ओरिजिन। और यहाँ से एक हम ख़त खींचते हैं ओरिजिन से जो कि इस पॉइंट तक, एक मिनट, जनाब ये हो गया हमारा ऑप्शन 3 में दिया गया वेक्टर। अब अगर इसको हम देखें
तो इसकी समत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तीर का निशान हमें वाज़ेह कर रहा है कि इस वेक्टर का बढ़ाव इस समत या इस डायरेक्शन में है। सो समत इसकी हमारे सामने है। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड या लंबाई है, ये ओरिजिन या जो हमारा 0 पॉइंट है, ये इब्तदाई नुक्ता है इस वेक्टर का, और इस नुक्ते से लेकर के जो दूसरा नुक्ता हमें दिया गया है, ये इख्तितामी नुक्ता होगा इस वेक्टर का। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो लंबाई है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अगर इस लंबाई की वैल्यू या इसकी कीमत हम मालूम करना चाहें तो हम बआसानी मसावात मसला फिसागोरस या जिसे हम कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, उसके ज़रिए इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन 3 ये एक वेक्टर है और इसका इजहार भी एक वेक्टर के तौर पर किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं अपना आखिरी ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है, और वो ऑप्शन क्या है जनाब? 5 जमा 5 का हासिले जमा। 5 जमा 5 का हासिले जमा क्या होगा? 5 जमा 5 का हासिले जमा होगा 10। तो 5 जमा 5 का हासिल जमा 10 भी महज एक हिंसा है, यानी कि इसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू या अददी कीमत तो मालूम है, मगर समत का जिक्र यहाँ भी नहीं है, जैसा कि हमने ऑप्शन 1 में देखा था। सो ऑप्शन 4 भी एक वेक्टर नहीं है और न ही इसका इजहार एक वेक्टर के तौर पर किया जा सकता है।